हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 2 फरवरी को 2 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसमें मुझे कंप्यूटर के और जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो थोड़ी सी डिले है बट मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लिया, सारे क्वेश्चन रियल हैं। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका होगा वीडियो। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, वो पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तो काफी आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम, मौर्य गुरु या फिर टीचर जो भी आप कह लीजिए, कौन था। तो वो डिपेंड करेगा, कई नाम से उनको जाना जाता है। तो या फिर विष्णुगुप्त दिया रहा होगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर आपका कौटिल्य, कौटिल्य भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो जो भी हो, जहां तक चांसेस है कि आपका यही दिया रहा होगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि हार्नबिल फेस्टिवल, ये भी रिपीटेड है। हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो हार्नबिल फेस्टिवल, मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड। कहाँ पे, नागालैंड। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है किसका, टेलीग्राम चैनल का, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा तो OMR, रिपीटेड क्वेश्चन। OMR में आपकी M का मतलब क्या पूछा था। तो आपका सिंपल हो जाएगा ऑप्टिकल, मैं पूरा बता दे रहा हूं, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। यही आपको करेक्ट करना था। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल IMF, है ना, IMF एंड WTO का हेडक्वार्टर पूछा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों का पूछा था एक साथ करके, IMF और WTO। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा था। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल वाशिंगटन DC, ओके, USA में। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था नीति आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अभी मैं उसको लास्ट में देखता हूं। और एक आपसे सिंपल ये पूछ लिया गया था कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद। किससे, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ये भी रिपीटेड है, किसी शिफ्ट में पूछा था। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो आपसे पूछा था सिंपल, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। विच गैस फाउंड इन सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर में गैस, तो क्या हो जाएगा, सिंपल CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछ लिया गया था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन, हाँ, भारत कब आया। तो इसके आंसर में थोड़ा सा डाउट है, तो स्टार बना के दे रहा हूं। जहां तक मुझे पता है क्रिप्स मिशन, इसको मैंने क्रॉस चेक किया नहीं आंसर, क्रिप्स मिशन भारत आया तो ये सिंपल 1942 मुझे याद है, जहां तक यही मैं बता रहा हूं। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन A सबको पता होता है, मैंने कई बार आपको एकदम फ्लो में बताया। विटामिन A मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल रतौंधी। विटामिन B बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स, विटामिन E की कमी से नपुंसकता, विटामिन K की कमी से आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो ये होता है सिंपल। बट आपसे थोड़ा सा घुमाया था, ये पूछा था कि रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन से होता है। उस विटामिन का नाम ना देके उसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ था। ठीक है, तो पूरी बात मैं बता दे रहा हूं। विटामिन A की कमी से आपका होता है रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। ये भी मैं ट्रिक से आप लोग को बताया हूं। देखिए क्या लिख लीजिए, रथ पर एक टॉफी, ज्यादा लोग को पता होगा। तो देखिए ये A विटामिन B पर का कोई मतलब नहीं, CD और EK। अब ध्यान से समझो, विटामिन A रेटिनॉल बता दिया, रतौंधी। और विटामिन B थाया ना, थायमीन। और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड।
और एक का है ना, तो विटामिन डी की कमी से आपका कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई की कमी से टोकोफेरॉल, और के की हो जाएगा, मतलब कमी से रोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका साइंटिफिक नेम का मतलब कर रहा हूँ। तो रेटिनॉल, ए विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिनोलोक्विनोन। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को भी अच्छे से राइट कर सकूं और उनका वो भी आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए भाई, रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आप लोग के साथ, बिना टाइम 1% बर्बाद किए हुए। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन रियल है या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट जरूर करिएगा, है ना। अच्छा लगता है जानकर कि मेहनत रंग लाई, है ना, क्योंकि खुद तो पेपर देने गया नहीं था कि एग्जैक्ट पता रहे, जो मिलता है क्रॉस चेक करता हूँ कई जगह से। ठीक है, फिर आपके बीच लाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, तो वो पूछा था आपका जो अम्फान साइक्लोन आया था मई 2020 में, अम्फान साइक्लोन आया था, वो कहाँ आया था? तो अरेबियन सी, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था वो पूछ रहा था ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, और वो भी कैसी, कोरल रीफ जो है वो कहां पर है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, आपसे जगह पूछा था, तो ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक, कोरल रीफ है एक। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो सिंपल ये पूछा था, बहुत आसान है, कान्हा नेशनल पार्क। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैंने अपने ट्रिक वाली वीडियो में बताया है। ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखें आप तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक नाम से एक लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। कोई भी एग्जाम देने जाइए 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स है, 50 ट्रिक है, 50 पार्ट में, सब देख डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सब ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मैंने ट्रिक से बताया है। नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश। कैसे मैंने बताया इसको, गॉड का बंधन, तो गॉड से रिलेटेड जितने नाम होंगे आपका सब कहां पर हो जाए, गॉड का बंधन, खाली ये ट्रिक है। और उसके बाद बंधन नेशनल पार्क, और उसके बाद एक ट्रिक और है, पान वान मत चबाओ, 5-7 रुपया दो, है ना, काफी फनी है। तो आप जब उसको देखेंगे वीडियो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये कि गॉड में ये आगे ऐसे करके है पूरी ट्रिक। ठीक है, ये आपको कहीं लिंक मिलने में दिक्कत है जीके वाली तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वहीं प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर देखिएगा उसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका एटीएम से एक क्वेश्चन आया था। अब फुल फॉर्म तो नहीं पूछा होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। आपका जो पूछा था वो पूछा था कि मतलब जो एटीएम आप डिफरेंट बैंक का यूज करते हैं, आप किसी भी बैंक में जाएं तो आप पैसा बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। कोई मतलब आप पीएनबी का एटीएम है और एसबीआई का आपका वो है कार्ड है, तो आपका पैसा निकल जाता है। तो कौन सा ऐसा माध्यम उसमें हेल्प करता है कि आपका पैसा आसानी से निकल जाता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, क्योंकि वो ओरली जो मैं आपको बोला वही मुझे बताया गया था। तो इसमें जो काम करता है होता है आपका, क्या होता है आपका, सिंपल एनएफएस होता है। क्या होता है, एनएफएस। ठीक है, यही पूछा था आपसे कि एटीएम में क्या होता है जिसकी वजह से आपके पैसे जो हैं किसी भी बैंक से निकल जाते हैं। ठीक है, तो एनएफएस होता है, इसका फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल फिनेंशियल, आपके ऑप्शन में जहां तक यही दिया रहा होगा, नेशनल फिनेंशियल स्विच, है ना, यस। ठीक है, यही होता है, इसी की वजह से आपका किसी भी बैंक से आपका पैसा निकल जाता है, किसी भी बैंक के एटीएम से। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि आपका आईएनसी का पहला सेशन कहां हुआ था। ठीक है, आईएनसी फर्स्ट सेशन यही पूछा था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था, सेशन कहां हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1885 में। कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था। बॉम्बे, मुंबई, जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका सिंपल, मरकरी से शायद 2 क्वेश्चन आया था, दोनों में मतलब एक तो कंफर्म है, अब मैं बता रहा हूं दोनों क्वेश्चन। एक तो आपसे पूछा था ओर ऑफ मरकरी, मतलब मरकरी का अयस्क, है ना, मर्क्यूरी का अयस्क,
पूछा था। और ऑप्शन में दिया हुआ होते तो कई हैं, बट सिनेबार ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था सिनेबार। एक तो ये है, एक और मरकरी से क्वेश्चन पूछा था। मरकरी का अन्य नाम, कंफर्म करिएगा क्या दोनों क्वेश्चन आए थे। मरकरी का अन्य नाम, मरकरी अन्य नाम, अन्य नाम। तो जहां तक मैंने इसको सर्च किया तो इसका मुझे जो आंसर मिला वो बोला क्विक सिल्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं किसको? मरकरी को। ठीक है, एक ये हो जाएगा। दोनों में से आप कमेंट करिएगा प्लीज कि कौन सा आया था। ठीक है, हो सकता है दोनों भी आए हों। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि कौन से ऐसे मुगल शासक ने कंपनी लगाने की इजाजत दी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो आप कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन था या नहीं था। अगर था तो मैं कम से कम 5 बार इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। इससे 2 फायदा होगा। एक, तुम अगर जो क्वेश्चन आया था तो सबको पता चलेगा, दूसरा ये पता चलेगा कि कौन मेरी वीडियो लास्ट तक देखता है, ये मुझे जान के अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कंपनी लगाने की इजाजत किसने दी? किस मुगल शासक ने कंपनी लगाने की इजाजत भारत में सर्वप्रथम किसने दी? इजाजत सर्वप्रथम किसने दी? ठीक है, किसने दी? इसका मैं आंसर बताऊंगा नहीं, लगभग कुछ नहीं तो 3 से 4 शिफ्ट में क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो देखता हूं कौन रिप्लाई करता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि देखिए, जो आपका प्रिंटर होता है, ठीक है, जो प्रिंटर होता है उसकी स्पीड किस हिसाब, मतलब किस यूनिट में मेजर की जाती है, ऐसा कुछ, मतलब कोई भी प्रिंटर कितने देर में आपके प्रिंटर को निकाल देगा वो किस हिसाब से मेजर किया जाता है। तो ये था आपका मॉडर्न प्रिंटर स्पीड किस में मेजर कहा जाता है। तो ये सिंपल आप समझ सकते हैं, पेजेस पर मिनट। अब इसके आंसर में थोड़ा सा डाउटफुल हूं क्योंकि आपको हो सकता है ऑप्शन कुछ और दिया रहा हो या किस हिसाब से दिया था, तो कमेंट करिएगा। और जहां तक यही होगा तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यही सर्च किया। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि देखिए 2018 का फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां ऑर्गेनाइज हुआ था, ये पूछा था। 2018 फीफा कहाँ हुआ था? फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, ऐसा पूछा था। तो ये हुआ था आपका कहाँ पे? रशिया में। कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। ठीक है, 2022 का कहाँ होगा? कतर में होगा। कहाँ पर होगा? कतर में होगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। मैंने कहा था ना लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। अच्छा, एक आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऐसी संस्था है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को रिलीज करती है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो सिंपल आंसर होगा वो क्या होगा? वर्ल्ड बैंक होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। गाइस मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो से लाइव मैं आप लोगों के बीच आऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कशन करूं, कुछ मतलब क्वेश्चन कलेक्ट करके फिर आप लोगों के बीच लाइव आऊं। तो ये मेरा कैसा है, मतलब सोच आप लोग बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से लाइव आप लोगों के बीच आके क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और 8 को तो मैं लाइव आऊंगा ही, ये मैं बताना बहुत दिन से चाह रहा था क्योंकि 8 को मेरा भी एग्जाम है। ठीक है, जी हाँ, मैंने भी फिल किया था इस फॉर्म को, बहुत पहले आ गया था, थोड़ा आइडिया लेने के लिए किस हिसाब से होता है। तो 8 को तो मैं आपको सेंटर से ही लाइव होके सारे क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी नॉर्मल भी मैं सोच रहा हूं कि आप लोग के बीच लाइव डिस्कशन करूं। ठीक है, तो कैसा है जरूर बताइएगा। अच्छा, और हाँ, ग्राम पंचायत राज का आर्टिकल पूछा था, तो क्या करिए इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को भी अच्छे से राइट कर सकूं। या नीचे तो आ जाएगा यार, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत आर्टिकल, ग्राम पंचायती राज आर्टिकल पूछा था, रिपीटेड है आर्टिकल, ये हो जाएगा 243। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 243 लिख दे रहा हूं, किस अनुच्छेद में है? सिंपल आर्टिकल 243। ठीक है, ओके। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन 1-2 और बचा है उसको भी आप लोग के साथ डिस्कस कर सकूं, या फिर हो जाएगा 1 ही 2 अगर बचा है तो रहने दीजिए। मैं बता दूं आप लोग को और भी क्या पूछा था। हार्नबिल मैंने बता ही दिया आपको, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट अ मिनट, कोई क्वेश्चन, चलो मैं जल्दी इधर उधर करके लिखता रहता हूँ। हाँ, काराकोरम पास जो है दर्रा, वो कहाँ पर है?
काराकोरम दर्रा, ये कहाँ पर है? ऐसा ही शायद कुछ क्वेश्चन था। तो दर्रा या पास इसको बोलें तो कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। ये तो मिटाने से ज़्यादा ही गंदा हो जा रहा है। ठीक है, लद्दाख। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। ठीक, लद्दाख है, मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, और भी एक आध क्वेश्चन है, देख लूँ मैं। कंपनी लगाने वाला आपको बताना ही है। ठीक है, और हाँ, एक आया था आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 18 जो है इसके ये किसके बारे में बताता है? तो कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता, तो सिंपल क्या कह सकते हो? एबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बताता है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में आपका आर्टिकल बताता है। तो ये 2 आर्टिकल आया था, एक 18 आया था और एक आपका 243 आया था। ठीक है, दोनों आर्टिकल मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक और आया था आपका 2018 में पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज, बट वो किसके बारे में पूछा था ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। बस इतना लिख दे रहा हूँ, 2018 पीस प्राइज पूछा था। 2018 पीस प्राइज पूछा था। अब ये किस सेक्टर में पूछा था, है ना? तो ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या पूछा था। ठीक है, कहाँ पे पूछा था, जो भी था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ, नीति आयोग से शायद एक क्वेश्चन आया था कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। यही मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नीति आयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पहले पूछा था आपसे, क्या पूछा था? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे करके पूछ चुका है। अब आपसे फॉर्मेशन पूछा था। तो पहले योजना आयोग था, 2015 में योजना आयोग को बदल कर क्या नाम दे दिया गया? नीति आयोग दे दिया गया। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और एक और कोई क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड था, ओलंपिक से रिलेटेड। सर्वाधिक मेडल वगैरह को ने प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल या कौन सा मेडल था, जहां तक मुझे माइकल कुछ करके नाम है, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो अगर ऐसा था तो आप समझ गए होंगे अगर आप पेपर दे के आए, नहीं तो आप अगर पास आपको एग्जैक्ट पता है कि क्या था तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं था तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा ओलंपिक के बारे में भी। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कहाँ तक आपको समझ में आए, कहाँ तक सारी चीजें मैंने रियल आपको बताई, इसके लिए भी कमेंट करिएगा। और जाते जाते कहूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको खुद इस मैंने जितना आपको मैटर दिया उससे आपको खुद अहमियत पता चल गई होगी। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेट चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये काम हो गया। जाते जाते डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार विजिट करिएगा, वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी। जीके जीएस ट्रिक मैंने पहले बताया, रीजनिंग 11 घंटे की लगातार वीडियो बनाया हूं। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो उस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन मतलब रीजनिंग वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां टॉपिक वाइज टाइमिंग दिया हो, उस हिसाब से आप वहां वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to subscribe and like. Thank you guys.